हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सब भक्तों को स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के कक्षा में। तो आज हम श्रीमद् भागवतम में तीसरा स्कंद 22वां अध्याय में 15 नंबर श्लोक से 20 नंबर श्लोक का चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक हम देखें कि स्वयंभू मुनि ने विवाह का प्रस्ताव को कर्दम मुनि के सामने रखा है। अभी कर्दम मुनि उसको स्वीकार करते हैं मगर एक शर्त पर। तो वो क्या है वो आज हम देखेंगे। उससे पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 15 नंबर श्लोक। ऋषिरुवाच बादम् उद्बोध कामोऽहम् अप्रत्ता च तवात्मज आवयोरनुरूपोऽस आद्यो वैवाहिको विधिः। तो यहाँ पे कर्दम मुनि ऋषि रुवाचा मतलब यहाँ पे ऋषि कौन? कर्दम ऋषि। कर्दम मुनि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आप सही बोला है, निश्चित रूप से मेरे को विवाह करने का इच्छा है और आपका जो पुत्री है अभी तक उनका विवाह नहीं हुआ है और उनका जो है और किसी और के साथ जो है फिक्स भी नहीं हुआ मैरिज। अभी उनका विवाह का संबंध और किसी के साथ फिक्स नहीं हुआ है। इसलिए हमारा जो है विवाह वैदिक पद्धति के अनुसार, वैदिक संस्कृति के अनुसार हो सकता है। तो यहाँ पे जो है कर्दम मुनि देखते हैं कि दो चीज़ बताते हैं यहाँ पे। एक चीज़ है उनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है और एक चीज़ है उन्होंने अभी तक किसी और के साथ मतलब प्रेम या दूसरे व्यक्ति के प्रति उनका कोई फिक्स नहीं हुआ, मैरिज हो कोई भी हो चीज़। तो यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि अगर कोई ऑलरेडी स्त्री किसी से प्रेम करती है और या ऑलरेडी उनका पहले किसी से संबंध है या किसी से ऑलरेडी विवाह फिक्स हो गया है, ऐसा कुछ हो गया है, तो फिर क्या हो जाता है वो स्त्री का, ये यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, साइकोलॉजी लिखते हैं कि अगर कोई स्त्री किसी व्यक्ति को ऑलरेडी अपना हृदय अर्पण कर दिया है तो फिर उनको वापस लेना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत दिक्कत है। इसलिए वो फिर ऑलरेडी किसी को अपना हृदय दे दिया है वो स्त्री, तो फिर मेरे से विवाह करेंगे तो बहुत
मुश्किल में रहेंगी, मतलब वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि अभी तक उन्होंने किसी को अपना हृदय नहीं दिया और किसी के साथ विवाह भी नहीं हुआ अभी तक उनका, अभी तक वो कन्या हैं। तो ये सब चीज़ देख के कर्दम मुनि बोल रहे हाँ ये विवाह हो सकता है। तो अलग अलग रकम के विवाह होते हैं। तो फर्स्ट क्लास विवाह जो होते हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे होता है। तो जो फर्स्ट क्लास विवाह होता है उसमें जो विवाह होने का जो पुत्री है या मतलब क्या बोलते हैं दुल्हन या ब्राइड जो है, उनके जो फादर है वो ब्राइड ग्रूम को अपने घर बुला के इनवाइट करके फिर उनके साथ विवाह करके, और जब विवाह करने के समय में भी उनको बहुत अच्छी तरह से सुशोभित करके डेकोरेट करके बहुत सारे वस्त्र, अच्छे वस्त्र और अच्छे गहनों से, और उसके बाद में विवाह होने के बाद में उनके साथ में भी बहुत अच्छा कुछ धन संपत्ति दे उनके लिए। तो इस तरह से जो होता है ये जो है मतलब वो सामर्थ्य अनुसार, शक्ति सामर्थ्य अनुसार ये जो होता है फर्स्ट क्लास मैरिज है। इसके अलावा भी और अलग अलग वैरायटी मैरिज है, गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, बहुत सारे वैरायटीज़ हैं, वो भी उसको भी विवाह माना जाता है। और जैसे क्षत्रिय राजा कुछ रानियों को किडनैप करके फिर विवाह करते, तो ये भी होता है सब। मगर ये जो है फर्स्ट क्लास मैरिज है यहाँ पे जो वर्णना कर रहे हैं अभी जो कर्दम मुनि, और ये कर्दम मुनि का जो विवाह है हो रहा है अभी यहाँ पे देवहूति के साथ। यहाँ पे सब कुछ आइडियल दिखेगा आपको, आदर्श पति, आदर्श पत्नी, आदर्श पिता, उसके बाद में आदर्श विवाह, उसके बाद आदर्श पुत्र, सब कुछ आदर्श देखने के लिए यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इससे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं आदर्श क्या है वैदिक संस्कृति के अनुसार। तो इस तरह से जो फर्स्ट क्लास मैरिज है उसी तरीके से कर्दम मुनि जो है वो करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, कामः स भूया नरदेवतेस्याः पुत्र्या समाम्नाय विदौ प्रतीतः कयेव ते तनयां नाध्रियत स्वयैव कान्त्या क्षिपतिमिव श्रियम्। तो यहाँ पे और क्या बता रहे हैं कि आपके पुत्री का जो इच्छा है विवाह होने का, विवाह करने का जो इच्छा है वो वैदिक शास्त्र के अनुसार है, उसको अनुमति है। और आपके पुत्री का हाथ कौन स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि आपका पुत्री जो है बहुत ही सुंदर है। उनका सौंदर्यता इतना, उनका शरीर का कांति इतना है कि वो जितना भी गहने वो पहन रही है उससे भी ज़्यादा कांति, गहनों से भी ज़्यादा कांति उनका शरीर का कांति है, उससे शरीर से उतना कांति आ रहा है। तो उतना सुंदर आपका पुत्री है। तो इस तरह से वो बोल रहे हैं कि ये जो देवहूति है वो योग्य स्त्री है। तो यहीं पे फिर से प्रभुपाद जी और कुछ डिटेल्स भी लिख रहे हैं यहाँ पे कि जो फर्स्ट क्लास मैरिज जो अच्छी तरह से, मतलब फर्स्ट क्लास मैरिज मतलब जो सही तरीके से जो मैरिज होता है वही है जहाँ पे जो दुल्हन का या पुत्री का जो पिता है वो दूल्हा को या ब्राइड ग्रूम को अपने घर लेके आते हैं और वहाँ पे उनका हाथ उनको देते हैं, और बहुत सारे धन संपत्ति भी उसके साथ डाउरी या क्या बोलते हैं दहेज के रूप में देते हैं। जो भी है गोल्ड हो, फर्नीचर हो और जो भी है सामान हो, उनका जो भी लगता है एक वैवाहिक विवाह होने के बाद में एक संसार चलाने के लिए जो भी हेल्प होता है वो सब। और शास्त्र में भी कहा गया है कि इस तरह से अगर कोई पिता फादर जो है अपना पुत्री का विवाह करता है, कन्यादान करता है, तो इस तरह से उनका जो है शादी करने के बाद विवाह करने से उनका पुत्री का सही व्यक्ति से तो वो एक पुण्य कार्य माना जाता है एक गृहस्थ के लिए। मतलब पिता को अपना पुत्री का जो सही व्यक्ति से, योग्य व्यक्ति से विवाह करना भी एक पुण्य कार्य है सही तरीके से। तो यहाँ पे जो है मनुस्मृति में 8 रकम के विवाह के बारे में बताया गया है। बट अभी जो है यहाँ पे ब्राह्मण और राजसिक विवाह एक ही अभी लागू है इस कलयुग में,
बाकी सब जो विवाह है प्रेम से या फूल माला को वरमाला को डाल के या किडनैप करके अपहरण करके, ये सब चीज़ जो है कलयुग में वर्जित है। ये सब चीज़ जनरली क्षत्रियों के लिए इजाज़त है, मतलब अलाउड है। क्षत्रियों के लिए सब वैरायटी ऑफ मैरिजेस है, वो लोग कर सकते हैं। मगर अभी जैसे आप देख सकते हैं कृष्ण भी रुक्मिणी को जो है किडनैप करके फिर शादी किया, और उनके पुत्र और पौत्र भी ऐसे बहुत सारे रानियों को जो है राजकन्याओं को वो भी किडनैप करके विवाह किया। जैसे और एक भी उदाहरण जो है कृष्ण के जो ग्रैंडसन सांबा नहीं, वो और एक है यहाँ, हाँ ग्रैंडसन्स भी है और सांबा भी हो, और दूसरे भी है, अनिरुद्ध भी है। सांबा जो है वो सांबा भी किडनैप करते हैं। तो ऐसे दुर्योधन के पुत्री को लक्ष्मणा को और विवाह करते हैं, जिसकी वजह से कुरु और यदु के बीच में थोड़ा सा संघर्ष होता है। ऐसे बहुत सारे लीलाएं हैं। मगर ये सब अभी कलयुग में ऐसे अपहरण करके या किडनैप करके क्षत्रियों को या किसी को वर्जित है। क्योंकि कलयुग में जो है उस तरह के क्षत्रिय कोई है ही नहीं। पहले क्या होता था, क्षत्रिय जो होता था वो किडनैप करता था राजकन्या को, वो एक शौर्य प्रदर्शन करने का क्षत्रिय का एक तरीका है। और उनके लोग आएंगे, उनसे लड़ेंगे, अगर वो उनको हरा पाए, मतलब वो जो राजकन्या को जिनको उन्होंने अपहरण किया है उनके तरफ से जो भी आए, उनको उनके परिवार वाले हो, उनके रिश्तेदार हो और तो कोई राजा भी हो, उनको अगर वो हरा दिए तो फिर ये जो जीत गए वो अगर जीत गए तो वो उनसे शादी करेंगे, इस तरह से। तो ये होता था। मगर अभी ये जो है क्षत्रिय कोई है ही नहीं कलयुग में, जो है कलौ शूद्र संभवात, क्योंकि कलयुग में सब शूद्र ही है पैदा से, मतलब बाय बर्थ। जिसके वजह से क्या है, जो कलयुग में जो है ये सब चीज़ें नहीं चलेंगे, क्योंकि क्षत्रिय है ही नहीं, तो फिर ये सब क्षत्रिय के जो अलाउड है वो सब नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो है शास्त्र जो है वो कुछ कुछ समय के लिए कुछ कुछ चीज़ें अलाउड है, ऐसा है। यम हर्म्य पृष्ठे क्वनदंग्रि शोभां विक्रीडतीं कन्दुक विह्वलाक्षीं विश्वावसुर्न्यापतत्स्वाद्विमानात् विलोक्य सन्मोह विमूढ़चेताः। और भी एक चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे देवहूति का वो कितने सुंदर स्त्री है उसको भी वर्णना करते हुए और एक चीज़ बता रहे जो उन्होंने सुना है कर्दम मुनि ने। मैंने सुना कि विश्ववसु जो गंधर्व है, बहुत बड़े गंधर्व, हम पहले भी पढ़े थे जब ब्रह्मा जी उनका सृष्टि करते, उन्होंने अपने विमान में जा रहे थे, स्वाद विमानात, उनका खुद का विमान में जो गंधर्व विश्ववसु थे वो ऊपर से जा रहे थे, और उन्होंने देखा है कि बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ा बंगला के ऊपर में हर्माय पृष्ठे, मतलब हर्माय पृष्ठे यहाँ पे दिए है ना, यम हर्म्य पृष्ठे, यम हर्म्य पृष्ठे, हर्म्य पृष्ठे मतलब बहुत बड़ा बंगला और महल, राजमहल, उसके ऊपर में मतलब बहुत बड़े स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग के जैसे, उसके ऊपर में जो है वहाँ पे देवहूति वो खेल रही थी एक बॉल से। तो उनका सौंदर्य देख के वो विमान से इतने स्तंभ हो गए थे, मोहित हो गए थे, स्तंभ हो गए थे, और वो विमान से नीचे गिर गए कि वो देखे कि देवहूति का जो सौंदर्य है और उनका जो एंकल बेल्स, जो घुंघरू कुछ बोलते हैं ना, पायल जो भी है, तो उसका साउंड सुन के, एंकल बेल्स का साउंड सुन के, तो उनका टिंकलिंग ऑफ एंकलेट बेल्स, जो उनका पायल का शब्द सुन के, वो शब्द और सौंदर्य से देख के वो मोहित होके, स्तंभ होके वो एरोप्लेन से गिर गए, उनका पर्सनल एरोप्लेन से वो गिर गए। तो देखिए यहाँ पे बताना चाहते हैं कि आपका जो पुत्री इतना सौंदर्यवान है कि विश्ववसु जो भी वो उनका देख के गिर गए अपने एरोप्लेन से। तो एक चीज़ यहाँ पे है कि उस समय भी बड़े बड़े राजमहल बंगला रहते थे, उतने ऊंचे रहते थे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बता रहे कि अब विमान ऊपर से जा रहा है तो बंगला बहुत बड़ा था, ऊंचा बंगला था, इसलिए तो वो विश्ववसु देख पा रहे।
तो इसका मतलब बहुत ऊंचा बंगले, स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग, जो बड़े बड़े बिल्डिंग है उस समय भी रहते थे, ऐसे नहीं कि अभी पहला बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। तो वही हर्मय पृष्ठे वही चीज़ बताया। और स्वाद्विमानात मतलब खुद का विमान भी रहते थे उस समय, हेलीकॉप्टर हो, विमान हो, जो भी प्लेन हो, उस समय भी रहते थे, ऐसे नहीं कि अभी ये नया आविष्कार है। और इस तरह से, और ये बॉल से प्ले भी करते थे, गेम भी खेलते थे। मगर ये जो स्त्री है, राजकन्याएं, ये स्त्री हैं जो पब्लिक में जाके खेलते नहीं थे, वो अपने बिल्डिंग के ऊपर खेल रहे, ये चीज़ बता रहे। तो यहाँ पे कर्दम मुनि जो है ये चीज़ बता रहे, हमने सुना है ये चीज़ को, मतलब दोनों एक दूसरे के बाद में सुन के ऑलरेडी पता है एक दूसरे को। ताम प्रार्थयन्तीं ललना ललामं हस्सेवित श्रीचरणैरदृष्टां वत्सां मनोरुच्चपदः स्वसारं को नानुमन्येत बुधोभियाताम्। तो बता रहे कि कौन अनुमन्येता, कौन जो है कौन अनुमन्येता बुद्धो भी आता ना, जो बुद्धिमान व्यक्ति है कौन है वो जो मना करेगा ऐसे रिश्ता, ऐसे संबंध को, या इनकार करेगा उनसे विवाह करने के लिए। जो स्त्री, सब स्त्रियों में श्रेष्ठ स्त्री है, कन्या है, आपका पुत्री स्वयंभू मनु और उत्तानपाद के जो बहन। तो यहाँ पे बता रहे कि अगर कोई व्यक्ति लक्ष्मी देवी का पूजा आराधना नहीं किया तो उनका दर्शन भी प्राप्त नहीं होगा उनको, तो उनका दर्शन भी प्राप्त करना मुश्किल है। ऐसे राजकन्या का आप मेरे घर आके उनका हाथ मेरे हाथ में सौंपना चाहते हैं, तो यहाँ पे बता रहे कि कौन वैसा व्यक्ति है कि वो इनकार करेगा ऐसे संबंध को। तो कर्दम मुनि यहाँ पे मतलब देवहूति का गुणगान का वर्णना कर रहे, उनके बहुत अच्छे वंश से आया है, वो भी मान रहे, हाँ बहुत उनके अच्छे वंश से आया, मतलब अच्छे गुण संपन्न रहेंगे, अच्छे शीलवती, अच्छा कैरेक्टर रहेगा, और उसके अलावा उनका सौंदर्य भी है। तो इसलिए वो बता रहे कि वो भी जानते हैं उनके बारे में, और वो भी इच्छा प्रकट कर रहे हैं यहाँ पे कि वो भी स्वीकार है, उनको भी ये विवाह का प्रस्ताव जो है स्वीकार है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे बता रहे, मगर एक शर्त है, वो क्या शर्त है वो नेक्स्ट श्लोक में दिया हुआ है। अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत् तेजोभिभ्रयादात्मनो मे अथोदरमान् पारमहंस्य मुख्यान् शुक्लप्रोक्तान् बहुमन्ये विहिंस्रान्। तो यहाँ पे बता रहे कि हम ये जो कन्या हैं, यहाँ पे बता रहे कि हम ये साध्वी, जो साध्वी कन्या हैं, इनको चेस्ट गर्ल, इनको हम अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए हम राजी है, मगर हमारा एक शर्त है, एक कंडीशन है कि जैसे ही मैं उनके गर्भ धान करूँगा, मतलब उनको उनके गर्भ से संतान उत्पन्न होगा, तो मैं तुरंत उसके बाद में संपूर्ण रूप से भगवान का भक्ति करूँगा, संन्यास ग्रहण करके। पारमहंस्य मुख्यान अतो धर्मान, परमहंस के धर्म जो है मतलब संन्यास आश्रम को ग्रहण करूँगा, मतलब घर को त्याग कर दूँगा। तो जो विष्णु स्वयं शुक्ल, यहाँ पे विष्णु को बोला है शुक्ल प्रोक्तान, जो विष्णु स्वयं उस परमहंस आश्रम के बारे में वर्णना करते हैं, जिसमें कोई असूया नहीं है, एनवी नहीं है। अविहिंस्रान मतलब कोई एनवी नहीं है, वैसे आश्रम को मैं चूज़ करने वाला हूँ। मतलब बताने चाहते हैं यहाँ पे कि कर्दम मुनि जैसे वैदिक वर्णाश्रम सिस्टम है, इसमें पहले ब्रह्मचारी है, अभी तक ब्रह्मचारी थे कर्दम मुनि, उसके बाद में वैवाहिक जीवन में एंटर कर रहे हैं गृहस्थ आश्रम में। वो कह रहे हैं कि मैं जब तक ही गृहस्थ आश्रम में रहूँगा तब तक उनसे संतान उत्पन्न ना हो। जैसे उनका गर्भ से संतान उत्पन्न कर दिया, मैं तुरंत में फिर घर को त्याग करके परमहंस आश्रम या संन्यास आश्रम में, उसमें भी जो परमहंस स्टेज है, हाईएस्ट स्टेज है, वो मैं कंप्लीटली भगवान को भक्ति युक्त होके
जैसे भगवान ने बताया है उस तरह से पालन करके जीवन को व्यतीत करना चाहता हूँ। ये मेरा एक शर्त है। मतलब ये जो बता रहे तुरंत पहले ही बता दे रहे कि भाई हम त्याग करके जाएंगे घर को, संन्यास लेने वाले। तो यहाँ पे जो है कर्दम मुनि बोल रहे कि संतान उत्पन्न करेंगे ही अवश्य। तो क्योंकि अच्छे संतान को उत्पन्न करना ज़रूरी है, और जस्ट ऐसे ही प्रभुपाद जी बोलते हैं कुत्ते बिल्ली के जैसे संतान को उत्पन्न नहीं करना है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बता रहे कि अच्छे संतान भी दो रकम के होते हैं। जो अच्छे पिता माता पिता रहते हो, अच्छे संतान को जो प्रकट करते, एक है जो कृष्ण भावनामृत संतान हैं, जो भक्ति करके भगवत धाम पहुंच सकते हैं अपना जीवन को सार्थक करके। और एक है जो भगवान के ही अवतार हो, जो दूसरे मानव जाति को इस भगवत भक्ति का शिक्षा प्रदान करके सबको मानव कल्याण के लिए वो ये करे, काम करे। तो इस तरह से दो रकम के संतान उत्पन्न हो सकते। तो यहाँ पे जो महान गृहस्थ रहते जैसे कि कर्दम मुनि आदर्श गृहस्थ, वो उनके उतना वो लेवल भी हम देखें कि भगवान साक्षात्कार हुए उनके तपस्या से प्रभावित होके। तो ऐसे जो है भगवान खुद बोलते वो उनके पुत्र के रूप में आएंगे। ऐसे कुछ जो लोग हैं भगवान से ऐसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान को या भगवान के पार्षदों को उनके प्रतिनिधियों को भेजने के लिए कि मानव कल्याण हो। यहाँ ऐसे जो है अच्छे संतान कृष्ण भावनामृत संतान को उत्पन्न करे कि वो फिर इस भौतिक जगत में प्रवेश ना करे। यही जो संतान, यही जो अभी हो रहा है उनका जीवन यही लास्ट हो, और ये फिर दूसरे माँ के गर्भ में प्रवेश ना करे और जीवन सार्थक करके भगवत धाम वापस चले जाए। ऐसे इन दिस एज, इस कलयुग में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो माता पिता हैं और उनके संतान भी है, पुत्र जो भी है, पुत्री, सब बच्चे बच्ची, तो ये जो है अभी आजकल ये सब नहीं जानते हैं। वो सिर्फ उनको इतना ही जानता है जैसे कोई कुत्ता बिल्ली या एनिमल के जैसे, पशु के जैसे खाना पीना सोना, इंद्रियों को भोग करना, इंद्रियों को तृप्त करना, संतुष्ट करना, इतना ही जानते। इससे ज़्यादा कुछ जीवन का लक्ष्य है ही नहीं। ये आज का दुर्गति है कलयुग का। तो यहाँ पे जो एक्चुअल वैदिक वर्णाश्रम सिस्टम है, ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक व्यक्ति को गृहस्थाश्रम प्रवेश करना चाहिए और अच्छा संतान को उत्पन्न करना चाहिए। उसके बाद में उनको नेक्स्ट लास्ट में तो संन्यास लेना ही चाहिए, परमहंस जो स्टेज में जाना चाहिए। मतलब ये सब जो उच्च कोटि वैष्णव या गृहस्थ जो है उनके लिए बता रहे हैं यहाँ पे। और ये जो श्रीमद् भागवतम ये परमहंस के लोग आस्वादन कर सके वैसे ये ग्रंथ है। परमहंस जीवन मतलब बेसिकली जहाँ पे संपूर्ण समय संपूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत भगवान के सेवा के लिए, ऐसे जब संपूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत होके रहते तो कोई एनवी असूया आने का चांस ही नहीं है। यही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे। तो इसे कुछ महान जो गृहस्थ है तो उनको जो है अच्छे भगवान से प्रार्थना करते और अच्छे संतान को प्राप्त करते। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर के उदाहरण देते हैं यहाँ पे। भक्ति विनोद ठाकुर भी अपने भगवान से प्रार्थना की और उनको कि भगवान को प्रार्थना की एक अच्छा प्रतिनिधि को भेजिए कि यहाँ पे प्रचार हो के कृष्ण भावनामृत का मैं प्रचार करना चाहता हूँ इसके लिए। तो फिर इसलिए उनको कौन प्राप्त हुए पुत्र के रूप में? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो श्री प्रभुपाद के गुरु महाराज हैं, वो उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसलिए अभी जो है करंट प्रेजेंट मूवमेंट प्रीचिंग द फिलॉसफी ऑफ लॉर्ड चैतन्य, और करंट मूवमेंट में अभी जो है ये चैतन्य महाप्रभु का जो फिलॉसफी है इसको प्रचार कर रहे हैं सारा विश्व में। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके शिष्यों के माध्यम से, शिष्य मतलब कौन अभी उसमें
जो कौन विश्व भर कौन प्रचार कर रहे, श्रील प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे हैं, राइट। और भी कुछ है शिष्य कुछ कुछ प्रचार वो भी कर रहे हैं, बट ऐसे मतलब उनका जो भी मतलब प्रभुपाद जी जो भी हो रहा है, मतलब विश्व भर में जो भी प्रचार हो रहे हैं वो बोलते हैं सब उनके गुरु महाराज को ही उसका जो है क्रेडिट श्रेय दे रहे हैं वहाँ पे, ये खासियत है। यतो भवत् विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परम प्रमाणं भगवान अनंतः। फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, और कोई पूछ सकता है अरे आपको तो प्रजापति बनाया है, ब्रह्मा जी ने प्रजा को उत्पन्न करना है आपका काम है, आप क्या संन्यास लेने का बात कर रहे हैं, ये क्या है सिर्फ एक संतान उत्पन्न करके तुरंत संन्यास ले लेंगे, आपको तो बहुत संतति बहुत विश्वभर में आपका संतान को उत्पन्न करना है, विश्वभर भरना पड़ेगा आपको। तो ऐसा कोई बोल सकता है। तो फिर यहाँ पे बोल रहे हैं मेरा जो परम पिता तो है, मेरे पिता तो ब्रह्मा जी है, मगर परम पिता सबके पिता जो है, सबके सृष्टिकर्ता जो है वो भगवान है। तो मेरे लिए भी सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी जो है, अधिकार जो है, मेरा अधिपति है वो भगवान ही है, जिनके माध्यम से सब सृष्टि होता है, ब्रह्मा जी का भी सृष्टि होता है, मेरा भी, सबका मूल कारण जो है भगवान विष्णु ही है। और उन्हीं वही पालन करते हैं और प्रलय होने के बाद सब कुछ तो उसी में प्रवेश होता है, और इसलिए उनका ही आराधना करना श्रेष्ठ है। उनके जो पथ है, पहले बताया ना, उनके पथ जो है परमहंस पथ, वही मैं स्वीकार करना चाहता हूँ, वो जो बोले उसके बारे में। तो यहाँ पे जो इनका इच्छा नहीं था कि पूरा संसार में जितना भी संतान है वो अकेले उत्पन्न करे कर्दम मुनि, तो उनका वो कोई इच्छा नहीं उस तरह से। उनको ऐसा इच्छा था कि ऐसे कुछ संतान को प्रकट करे जिससे पूरा संसार में जो है भगवान कृष्ण का, विष्णु का जो उद्देश्य है वो संपूर्ण हो। तो एक्चुअली क्या है, विवाह करके संतान को उत्पन्न करना ये भी एक अपने परिवार वाले के ऊपर जो ऋण है वो मुक्त होने का एक कार्यक्रम है। इस तरह से कोई भी व्यक्ति जन्म होता है तो बहुत सारे ऋण रहते हैं। जैसे ही जन्म होता है किसी का, उनके माता पिता के प्रति ऋण, उनके रिश्तेदारों के प्रति ऋण, देवताओं के प्रति ऋण, ऋषिमुनि के प्रति ऋण, इस तरह से शास्त्रों के गुरु के प्रति ऋण, ऐसा बहुत सारे ऋण रहते, पितृ के प्रति ऋण, बहुत सारे ऋण रहते हैं। मगर कोई व्यक्ति अगर संपूर्ण रूप से भगवत भक्ति में मग्न हो जाता है, विलीन हो जाता है, भगवान भक्ति में संपूर्ण रूप से उनका समय दे देता है, तो उनको और कोई ऋण नहीं रहते। तो यहाँ पे बोलना है कि कर्दम मुनि जो है अभी परमहंस जो भक्ति में पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में है, वो 100% अभी भी कृष्ण भक्त है, मगर वहाँ पे कोई अभी पूरा डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी पूरा लगे रहेंगे, तो इसलिए उनको कोई ऋण उनके लिए नहीं है। सो इसलिए उनको कोई ज़रूरत नहीं उनके लिए कि विश्व में जितना भी संतान उत्पन्न करना है उनको अकेले उत्पन्न करना है, तो वो उनका उसके लिए वो मुक्त है। तो यहीं पे आप समाप्त करते हैं इस श्लोक में से। नेक्स्ट आगे का हम नेक्स्ट कल देखेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर सीतनाथ प्रेमानंदी, हरि हरि बोल।